भारत के सफल निवेशक और ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने ट्रेडिंग से जबरदस्त पैसे कमाए। ट्रेड कैसे करते हैं? क्या ट्रेडिंग करते समय राकेश झुनझुनवाला टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं? क्या टेक्निकल एनालिसिस से पैसे बनते हैं? और टेक्निकल एनालिसिस से अगर पैसे बनते हैं, राकेश झुनझुनवाला इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या उनकी रणनीति होती है? जानना चाहोगे? आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। एक बार एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जिस कॉन्फ्रेंस में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में चर्चा हो रही थी। एक आदमी आया, उसने कहा ये ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करते, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते, इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है। जैसे ही राकेश झुनझुनवाला सर ने यह सुना, रिप्लाई में उन्होंने उनसे कहा, बॉस 5,000 रुपए लेके आया था, अगर पैसे बने तो ट्रेडिंग से बने हैं, अगर नहीं बनते तो पैसे दिए किसने मुझे? तेरे बाप ने या मेरे बाप ने? राकेश झुनझुनवाला जितने अच्छे इन्वेस्टर है उतने अच्छे ट्रेडर भी है। पहले उन्होंने ट्रेडिंग का काम किया और ट्रेडिंग से जो पैसा बना वो पैसा उन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया और बाद में उस पैसे ने उनके लिए काम किया। मतलब जो निवेश किया लंबे समय के लिए, वहां पे उन्होंने जबरदस्त रिटर्न कमाए। तो राकेश झुनझुनवाला जितने अच्छे इन्वेस्टर है उतने अच्छे ट्रेडर भी है। देखिए, राकेश झुनझुनवाला सर के पास दो ब्रेन है, इन्वेस्टिंग ब्रेन, ट्रेडिंग ब्रेन। जब इन्वेस्ट करते तो इन्वेस्टिंग ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, इन्वेस्टिंग रूल को फॉलो करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टिंग के टाइम पे फॉलो करना जरूरी होता है, वो ये बखूबी जानते हैं। और जब ट्रेडिंग करते तो ट्रेडिंग के रूल को इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस से वो ट्रेडिंग करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से पैसे कमाते हैं। आज तक जितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं, टीवी शोज हुए हैं या पार्टीज में, बहुत बार राकेश झुनझुनवाला सर ये कह चुके हैं, अगर वो ट्रेडिंग से पैसे बनाते हैं तो ट्रेडिंग करते कैसे? ट्रेडिंग का उनका सक्सेस का मंत्रा क्या है? ट्रेडिंग का सक्सेस का उनका मंत्रा है वधारे वधारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू। जब रमेश दमानी सर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनको पूछा, ये आप ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ट्रेडिंग का राज क्या है, और ये वधारे वधारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू क्या है, ट्रेडिंग करते समय पहले आप क्या देखते हैं? तो राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा, जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो पहले वो ब्रॉड डायरेक्शन ऑफ मार्केट देखते हैं, पहले मार्केट की डायरेक्शन देखते हैं, और जिसके लिए हर घंटे हर समय मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, वधारे वधारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू। अब वधारे वधारे लेवानू का मतलब है जो शेयर तेजी में होता है, जो वधारे वधारे होता है, वहां पे खरीदारी करनी होती है, और जो घटारे घटारे होता है, जो डाउन ट्रेंड में होता है, जो सस्ता शेयर और सस्ता हो सकता है ऐसे ट्रेंड में होता है, वहां पे बेचने की जरूरत होती है, वहां पे बेचा जाता है। अब उनको पूछा गया, ये वधारे वधारे लेवानू मतलब जो शेयर तेजी में है, जो ऑलरेडी पहले से बढ़ गया है, जो महंगा हो चुका है, वो महंगा शेयर लेना है। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं? किसने कहा वो महंगा है? देखिए, जो शेयर तेजी में होता है, अगर अपनी तेजी को कंटिन्यू कर लेता है, आप जहां पे ले रहे हैं, अगर वहां से और बढ़ता है तो जहां पे आपने लिया था वो सस्ता लगने लगेगा। और यही वो चीज है जो बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते, और इसके कारण 10 लाख ट्रेडर में से केवल 100 ट्रेडर्स पैसे बना पाते हैं। झुनझुनवाला सर का कहना है, अगर वो 100 ट्रेड करते तो उसमें से 40 ही सही आएंगे। ठीक सुना सर। उनका कहना है, अगर वो शेयर में गलत जाते हैं तो सही समय पे लॉस को एक्सेप्ट करके वो निकल जाते हैं। एज अ गुड ट्रेडर वी मस्ट नो, हमें मालूम होना चाहिए कब हमें गलत ट्रेड से निकल जाना है। झुनझुनवाला सर कहते हैं, अगर 100 रुपए पे उन्होंने शेयर लिया और 90 के लेवल पे उन्होंने स्टॉप लॉस को डिटरमाइन किया है, वहां पे उन्होंने ठान लिया अगर उसके नीचे शेयर जाता है तो उसमें से निकल जाना है, तो वहां पे वो निकल जाते हैं। अगर निकल नहीं गए तो वो 100 भी नहीं पाएंगे। तो झुनझुनवाला सर ने कहा, 100 में से 40 बराबर आते हैं, और यहां पे लोग ऐसे आ रहे हैं, वो अगर 100 ट्रेड करते हैं तो उनको 100 के 100 सही चाहिए। यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है, अगर शेयर लेते हैं नीचे जाता है, ट्रेडिंग करने के लिए शेयर लेते हैं, नीचे जाता है तो और लेते हैं, नीचे जाता है तो और लेते हैं, और उनको अगर पूछते हैं ये क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं एवरेजिंग कर रहे हैं। झुनझुनवाला सर को जब पूछा गया क्या उनका शेयर जब लॉस में जाता है तो वो एवरेज करते हैं, तो उन्होंने कहा, एज अ रूल आई नेवर एवर एवरेज। तो यहां पे लेसन ये मिलता है, अगर आपका शेयर लॉस में जा रहा है तो पहले ही डिटरमाइन कर लो ट्रेडिंग करते समय लॉस के ट्रेड में से निकल कब जाना है। जब झुनझुनवाला सर को ये पूछा गया, जब आप शेयर लेते हैं ट्रेडिंग करते समय और जब प्रॉफिट में रहते हैं तो उसमें से निकल कब जाते हैं, आपका टारगेट क्या होता है? उन्होंने कहा, टारगेट, व्हाट आर टारगेट्स? उन्होंने इतना तक कहा, ये टीवी पे जो लोग आते हैं और शेयर के बारे में टारगेट देते हैं, ये प्रेडिक्ट कैसे करते हैं? कोई किसी चीज को प्रेडिक्ट कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा, जब वो शेयर लेते हैं और जब वो शेयर लेने के बाद प्रॉफिट में जाते हैं, मतलब शेयर अप ट्रेंड में बढ़ता रहता है, तो जब तक वो प्रॉफिट में है, जब तक अप ट्रेंड में है, उसमें बने रहना है।
उसमें तब तक बने रहना है जब तक वो अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में ना चला जाए, मतलब जब तक वहां पे टेक्निकल वीकनेस ना जाए, चार्ट के अनुसार वहां पे बेचने का सिग्नल ना मिले। इसका मतलब है ट्रेडिंग करते समय जब हम लॉस में जाते हैं तो उसमें से वक्त पे निकल जाना है, और जब प्रॉफिट में होते हैं जब तक शेयर वो अप ट्रेंड में बना रहता है उसमें बने रहना है। लेकिन लोग बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं, जब लॉस में जाते हैं तो उसमें पेशेंस से बने रहते हैं, और जब प्रॉफिट में होते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। इससे लॉस बढ़ता रहता है और प्रॉफिट बचता ही नहीं है। देखिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग रिस्की है, और राकेश झुनझुनवाला सर ये बखूबी जानते हैं। उनके लाइफ में ऐसे भी कुछ साल आए जहां पे उनको ट्रेडिंग से उतनी अच्छी इनकम बनी नहीं, लेकिन वो जानते थे जब सस्ते वैल्यूएशन से मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाता है और वहां पे अगर हम सही शेयर में निवेश करते हैं तो उससे जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं, और उन्होंने ऐसे करके भी दिखाया। वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना होता है। अगर शेयर अप ट्रेंड में है, मोमेंटम अपवर्ड है, और वहां पे अगर दोबारा सिग्नल मिलता है तो झुनझुनवाला सर वहां पे दोबारा खरीदारी करके पिरामिडिंग करते हैं। हमारा जो स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में केस स्टडी के साथ, जैसे आज हमने डिस्कस किया झुनझुनवाला सर के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, वैसे केस स्टडी के साथ निकोलस दरवास हो, झुनझुनवाला सर हो, इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस में जो मेथड हम यूज करते हैं उसको सिखाया गया है। सन 2016 में सीएनबीसी की ऑल इंडिया एडवाइजरी चैंपियनशिप में ऑल इंडिया के टॉप 10 एडवाइजर में मैंने पोजीशन बनाई। कैसे 14 साल से सक्सेसफुली मैं कौन से मेथड को इस्तेमाल करता हूं, टेक्निकल एनालिसिस की वो कौन सी टेक्निक है जिस टेक्निक के साथ मैं सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर सकता हूं, कर रहा हूं, वो उसमें सिखाया गया। तो इस स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग करते समय राकेश झुनझुनवाला सर ट्रेंड को एनालाइज करके टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं। अगर आपको कोई ये बता रहा है टेक्निकल एनालिसिस का कोई इस्तेमाल नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, चार्ट पढ़ के क्या होगा, देखिए, दुनिया के सफल ट्रेडर ब्रूस कॉर्नर कहते हैं अगर चार्ट को बिना देखे आप ट्रेड कर रहे हैं, या तो ऐसा हो गया हड्डियों का डॉक्टर है, बगैर एक्सरे देखे ऑपरेशन कर रहा है। झुनझुनवाला सर कहते हैं अगर आपको मार्केट में सफल ट्रेडर निवेशक बनना है तो आपको 2 शादियां करनी पड़ेंगी। कुछ लोग खुश हो रहे हैं, देखिए 2 शादियों का मतलब रियल में 2 शादियां नहीं है, एक है ट्रेडिंग, एक है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग एक शादी होगी, इन्वेस्टिंग एक शादी होगी। ट्रेडिंग से जो अच्छे रिटर्न कमाएंगे, वहां से जो पैसा कमा रहे हैं वो अगर लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में सही शेयर में निवेश करते हैं तो अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। तो इस प्रकार से इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं।